जाएगा। ओपी चौटाला ने साफ कहा कि रास्ते खुले हैं गठबंधन बीजेपी से करने को लेकर। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चुनावों के समय ऐसे गठबंधन बनना बड़ी आम बात है। जो बसपा ने गठबंधन इनेलो से तोड़कर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के साथ किया, उसको लेकर के भी रिएक्ट किया है ओम प्रकाश चौटाला ने। दरअसल पैरोल पर बाहर आने के बाद आज से कार्यक्रम शुरू हुए। ओम प्रकाश चौटाला के कार्यकर्ताओं को संबोधित करना, कार्यकर्ताओं से मिलना, कार्यकर्ताओं की अगर बात की जाए तो नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की कवायद भी कहीं ना कहीं आज से ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से शुरू कर दी गई है। तो ऐसे में एक बड़ा बयान ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से गठबंधन को लेकर, जो चर्चाएं पिछले लंबे समय से थी कि इंडियन नेशनल लोकदल भाजपा के साथ गठबंधन कर सकती है आने वाले आम चुनावों को लेकर, आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर। तो ऐसे में ओम प्रकाश चौटाला आज लाडवा की मंडी में पहुंचे थे, जहां एक जनसभा को संबोधित किया। उस दौरान उनसे जब सवाल पूछा गया पत्रकारों की तरफ से गठबंधन को लेकर, तो उन्होंने कहा कि चुनावों के समय गठबंधन होना एक आम सी बात है। उन्होंने ये भी जो सवाल किया गया था, बसपा ने जो इनेलो से गठबंधन तोड़ा, तो उन्होंने कहा कि ये आम सी बात है, चाहे बसपा हमारे साथ रहे या लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के साथ रहे। लेकिन उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन को लेकर साफ कहा कि स्वागत है, किसी भी तरह के गठबंधन को लेकर इनेलो के रास्ते हमेशा खुले हैं, लेकिन उसमें हरियाणा के हित की बात होनी चाहिए। यह भी एक बड़ा बयान ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से आज लाडवा में दिया गया। तो इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला आज लाडवा, उसके बाद अभी कुछ देर पहले यमुनानगर पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि गठबंधन को लेकर यह बड़ा बयान ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से दिया गया है। सो गठबंधन को लेकर रास्ते खुले हैं। जवाहर यादव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जवाहर जी, चौटाला साहब ने कहा है कि रास्ते खुले हैं, बीजेपी से गठबंधन हो सकता है अगर हरियाणा के हितों की बात हो, लेकिन उसका ऐलान या उस पर विचार या उस पर बातचीत आने वाले समय में की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन पहला क्या है? नहीं, हम तो अभी ऐसे किसी गठबंधन के लिए हमें आवश्यकता नहीं है। हम अपने दम पर हमने सरकार बनाई थी, गठबंधनों से बड़ी मुश्किल से मुक्ति पाई, और जब से मुक्ति पाई हमें ठीक दिशा मिल गई, तो हमारा तो किसी गठबंधन में जाने का ना कोई विचार है, ना इस विषय पर हमने। जवाहर जी, आप राजनीति को बड़े पुराने समय से समझते भी हैं। मैं एक चीज़ आपसे समझनी चाहूँगा। आप कह रहे हैं कि हमने बड़ी मुश्किल से मुक्ति पाई। पहले आपका इनेलो के साथ गठबंधन होता था, उस वक्त इनेलो ड्राइविंग सीट पर होती थी, लेकिन आज स्थितियाँ बदली हुई हैं। निगम चुनाव के नतीजे या हिसार, मैं बात करूँ अगर जींद उपचुनाव के नतीजे, मुख्यमंत्री खुद ये मानते हैं कि शहरी इलाकों में हम अच्छे हैं, ग्रामीण इलाकों में स्थिति अभी सुधारने लायक है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जबकि ग्रामीण इलाकों में इनेलो की पकड़ है। तो ऐसे में अगर रिश्ते जुड़ते हैं तो लगता नहीं कि फायदे वाली बात होगी? ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण क्षेत्र में भी मजबूत है, इसका जींद उदाहरण है। जींद के अनेकों ग्रामीण क्षेत्रों में हम जीत कर आए हैं, तो इसलिए हमारा वो है। और दूसरा, हम धीरे धीरे अपने को गाँव में और मजबूत कर लेंगे, इसलिए हमें उस रूप में कोई आवश्यकता नहीं कि हम किसी गठबंधन में जाएं। हम अपने दम पर, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, मुख्यमंत्री ने जो इतने विकास किए बगैर भेदभाव के, बगैर जाति को, बगैर किसी चीज को ध्यान में रखते हुए, उसके आधार पर हम सक्षम है, हमारा कार्यकर्ता सक्षम है, और हरियाणा के लोगों के आशीर्वाद से वो पुनः अपनी सरकार बनाएगा। अच्छा, चलिए ठीक है। जवाहर यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने यह बड़ा बयान दिया है कि गठबंधन के रास्ते खुले हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। हालांकि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्थितियां आने वाले समय में किस तरह की होंगी, यही ओम प्रकाश चौटाला कह रहे हैं कि आने वाले समय में बताया जाएगा कि गठबंधन अगर होता है तो किस तरीके का होगा, या किन शर्तों पर होगा, या किस आधार पर होगा। कांग्रेस से रण सिंह मान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मान साहब, चर्चाएं शुरू हो गई हैं, कई दिन से चर्चाएं हैं, लेकिन आज ओपी चौटाला ने भी कह दिया कि इनेलो के दरवाजे भारतीय जनता पार्टी के लिए, पुराने साथी के लिए हमेशा खुले हैं, और चुनावों के समय गठबंधन होना आम सी बात है। चलिए फिर से संपर्क करेंगे, लेकिन इनेलो की तरफ से भी यहां पर संपर्क करेंगे कि आखिरकार इस गठबंधन को लेकर, या ये कहें कि इस बयान को लेकर किस तरह से सियासत अब होती नजर आएगी। चूंकि इनेलो बीजेपी से गठबंधन को लेकर तैयार है, रास्ते खुले हैं, ये कहना है ओम प्रकाश चौटाला का।
कि गठबंधन को लेकर जल्द ही कोई ऐलान किया जाएगा। चुनाव के समय नए गठजोड़ बनना एक आम सी बात है, एक स्वाभाविक सी बात है। ये भी ओम प्रकाश चौटाला ने आज लाडवा में कुछ सवालों का जवाब देते हुए कहा। सवाल किया गया था बीएसपी को लेकर कि बीएसपी ने नाता तोड़ दिया है, तो ऐसे में उसको लेकर उन्होंने कहा कि ये एक आम सी बात है, पार्टियां गठजोड़ तोड़ती रहती हैं, जोड़ती रहती हैं, ये विचारधारा पर, ये स्थितियों पर निर्भर करता है। हालांकि अब आने वाले समय में क्या ऐलान किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। प्रवीण अत्रे जी फोन लाइन पर इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ हैं। अत्रे जी, आज लाडवा में चौटाला साहब ने ये संकेत दिए हैं कि रास्ते खुले हैं अगर हरियाणा के हित की बात होती है, चाहे भाजपा हो या कोई और लाइक माइंडेड पीपल या लाइक माइंडेड पार्टी हो। जी देखिए, चौटाला साहब ने ये बात कही कि चुनाव के नजदीक आते ही गठबंधन बनते भी हैं, टूटते भी हैं। बिल्कुल। इंडियन नेशनल लोकदल लाइक माइंडेड पार्टी के साथ जाने में या किसी के साथ आने में कोई एतराज नहीं, हम स्वागत करेंगे। हाँ। परंतु उन्होंने किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लिया, ये मैं स्पष्ट कर देता हूँ। नहीं, उन्होंने कहा कि चाहे बीजेपी हो या जो भी हो, चूंकि बीजेपी से तो आपके पुराने रिश्ते रहे हैं ना अत्रे साहब। चौटाला साहब ने पार्टी विशेष का नाम नहीं लिया। पत्रकार बंधु ने जब सवाल पूछा, हाँ। तो पत्रकार बंधु ने नाम लिया, क्या बीजेपी या आम आदमी पार्टी भी हो सकते हैं? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं। उन्होंने किसी पार्टी विशेष का नाम खुद नहीं लिया, इसको प्लीज करेक्ट कीजिए। चलिए, एक चीज ये बताइए, स्थितियां कहीं ना कहीं बनती नजर आ रही हैं गठबंधन को लेकर? देखिए, इस बारे में कोई भी बात कहना मुझे लगता है ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से चौटाला साहब ने कहा कि चुनाव के नजदीक आते ही गठबंधन बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं, ये आप भी जानते हैं। हाँ। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, बहुत सी पार्टियों के गठबंधन होते हैं। गठबंधन की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ। लेकिन किसके साथ होगा, कैसे होगा, वो अभी नहीं कह सकते। तो लाइक माइंडेड पीपल जो आपने भी कहा और अभी चौटाला साहब ने भी जो बयान में कहा कि समान विचारधारा के और हरियाणा के हित की बात होगी, तो कोई गुरेज नहीं है। ऐसा लाइक माइंडेड दल कौन नजर आता है? मैं वो भी तो थोड़ा समझना चाहिए ना कि आखिरकार अगर चौटाला साहब बात कर रहे हैं कि चुनाव के समय गठबंधन टूटते भी हैं और बनते भी हैं, तो अगर आने वाले समय में संभावना बनती है तो कौन सा ऐसा लाइक माइंडेड पार्टी है जिससे इनेलो गठबंधन कर सकती है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने वाला दल है। हम चौधरी देवीलाल की नीतियों पे राजनीति करते हैं, हरियाणा के हितों की लड़ाई लड़ते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा लाइक माइंडेड, यानी कि जो दल चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड हो, जो दल कमेरे किसान गरीब की लड़ाई लड़ने में इंटरेस्टेड हो, जो दल हरियाणा के हितों की सोच रखता हो, ऐसे दल से संभावनाओं का इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन किसी दल विशेष के बारे में अभी कुछ ना तो उन्होंने कहा, ना मैं कह सकता। चलिए, शुक्रिया प्रवीण अत्रे जी। हालांकि प्रवीण अत्रे कह रहे हैं कि नाम नहीं लिया गया, लेकिन जब सवाल बीजेपी को लेकर किया गया तो उन्होंने कहा कि आखिरकार क्यों नहीं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इंडियन नेशनल लोकदल गठबंधन को लेकर तैयार है। लाइक माइंडेड पार्टी, लाइक माइंडेड पीपल जो होंगे उनसे गठबंधन किया जा सकता है, चूंकि उन्होंने ये भी कहा कि चुनावों में गठबंधन होना, गठजोड़ होना और टूटना ये स्वाभाविक सी बात है। तो इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने बड़ा बयान दिया। आज लाडवा में सवालों का जवाब देते हुए ये बयान दिया गया। हालांकि अब यमुनानगर भी पहुंचे हैं, वहां पर भी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं ओपी चौटाला। कह सकते हैं कि कुछ नाराज जो नेता हैं, जो परिवार की टूट गए या जननायक जनता पार्टी के उदय के बाद से लगातार नाराज चल रहे थे, उनको मनाने की कोशिश भी ओपी चौटाला की तरफ से की जाएगी। यमुनानगर में भी आज कार्यकर्ताओं को संबोधित करते नजर आए ओम प्रकाश चौटाला। वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सभास्थल में उपस्थित पार्टी के प्रति समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि मैं आपके बीच बहुत देरी से आया। मुझे मजबूरी है, मेरा लोगों से विशेष लगाव है,
इसलिए बीच बीच में मुझे प्रोग्राम के अलावा भी लोगों की हाजिरी में जाना पड़ा, इस कारण मैं लेट हो गया। और अब भी आगे मेरे 3 कार्यक्रम और हैं, इसलिए कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहूँगा। भाषण दिए जाते हैं लोगों के मन बढ़ाने के लिए।